रोज़ मैं घूमता हूँ और अपने उद्देश्य के लिए लोगों से बात करता हूँ। एक बात बहुत ही प्रबल तरीके से उभर कर आता है कि ये जितनी तरह की अव्यवस्थाएं हैं, जितना तरह का उत्पीड़न है, शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, आर्थिक उत्पीड़न, जितने कह सकते हैं कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, कहता है कि सभी लोग, अधिकतर लोग ये कहते हैं कि ये तो जब से मनुष्य हुआ है, पृथ्वी हुआ है, तब से ये चलते आ रहा है, ये चलता ही रहेगा। हमको बड़ी ताज्जुब लगता है कि इस तरह से माइंड का हाईजैक कैसे हो जाता है। कौन सा साधन है, कौन सा विचार है जो लोग इस दृष्टिकोण से सोचने लगते हैं। बहुत कम लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये गलत हो रहा है, इसमें सुधार करना चाहिए, हम प्रयास करेंगे, ये कहने वालों की संख्या बहुत कम है। एक दूसरा तबका का लोग हैं जो परिस्थिति का बयान हमसे बेहतर तरीके से करते हैं। हम जितना 5 गो अगर विसंगति हम गिनाते हैं तो वो 25 गो विसंगति गिनाते हैं। और जब उनको कहते हैं कि भाई हमसे तो ज़्यादा आप में संवेदनशीलता है, तो आइए ना हमारे साथ जुटिए ना, तो फिर शुरू हो जाता है, अच्छा दुर्गा पूजा के बाद मिलेंगे, अच्छा छठ के बाद मिलेंगे, अच्छा ये ठंडा पार होने दीजिए, अच्छा ये खेती थोड़ा सा कर लेने दीजिए। हमको ये जो मेंटल, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मल्टीफेशियल जो व्यक्ति होता है, ये कैसे हो पाता है हमको नहीं समझ में। हमको बच्चा से बुरा लगा है, बहुत सारी चीज़ों से हम विचलित हुए हैं और उसके लिए हम प्रयास बच्चा से ही सोचते आए और आज उसको हम कार्य रूप देने के लिए रोज़ हम प्रयास कर रहे हैं। जब तक जॉब में थे, मजबूरी थी वहाँ पर रहना, चूँकि अपना परिवार हो गया था, और इसके बाद जिस दिन से रिटायर हुए हैं उसी दिन से हम लगे हुए हैं। और सब आदमी को हम कहते हैं कि जहाँ जहाँ आपको इस तरह से कैसे एडजस्ट कर लेते हैं आप अपने दिमाग को। आग लगी हुई हो घर में और हम निश्चिंत बैठे हुए हैं, जो कोई आएगा हमरा बुझा देगा, कोई चमत्कार हो जाएगा हमरा आग बुझा देगा। और कितने लोग मर रहे हैं, और लोगों मरने के बाद भी ये नहीं सोचते हैं कि ये स्थिति हमारी भी हो सकती है। तो हमको समझ में नहीं आता है, ये जो समाज में जो लोगों का मानसिकता है, ये बिल्कुल हमको समझ में नहीं आ रहा। जिनको समझ में आता है और लगता है कि हमारी बात सही है, तो वो आए मेरे साथ, और मेरा सोशल सिस्टम आप देखें इसी चैनल में मौजूद है। और जितना जल्द और निर्णय लें, और निर्णय की स्थिति में न रहें। आने वाला समय और खराब आ रहा है, ये भी सब कोई महसूस करते हैं। तब फिर लोगों से हम पूछते हैं कि भाई आने वाला समय और ख़राब हो रहा है तो कैसे होगा। तो बहुत बार लोग फलाना संत, फलाना धर्म, फलाना ये वो ईश्वर कर देगा, जब समय आएगा तब हो जाएगा। इन सब लॉजिक का हमको, इन सब बातों का कोई अर्थ हमको समझ में नहीं आता है। जिस किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, आपको भयानक त्रासदी दिखाई पड़ेगी, आदमी भयानक तकलीफ में आपको दिखाई पड़ेगा। और व्यक्तिगत कामों में लोग कहाँ किसी पर भरोसा करते हैं। हमको कार खरीदना है, कहाँ इस प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमको खरीद देगा। जी जान लगाते हैं, घर बनाते हैं, सब करते हैं। लेकिन जब वह राष्ट्र की बात आती है, मनुष्यों के कल्याण की बात आती है, तो बहुत तरह का तर्क, बहुत तरह का लॉजिक नहीं करने के पक्ष में देते हैं। हम रिक्वेस्ट सबसे करेंगे कि अपने निर्णय को आप परिमार्जित करें और मेरे साथ जुटने का प्रयास करें, और जितना जल्दी हो इस काम को शुरू करने में मदद करें। धन्यवाद।